पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य काष्टी गुरु शरण जी महाराज का आशीष है, वो सामने बैठे हुए हैं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का शुभाशीष है। इस देश में तमाम सारे बयान हैं कि ये योग सिखाते तो योगी सिखाते, कहाँ राजनीति में कूद रहे हैं। मैं इस मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर हूँ। अगर मेरी भाषा का सलीका समझ में आ जाए, हो सकता है राजनीतियों की भाषा अभद्र हो गई हो, लेकिन कविता की भाषा अगर सलीके से आप तक पहुंच जाए तो फिर आपका समर्थन चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। और मैं श्रद्धेय गुरु शरण जी को समर्पित कर रहा हूं, ये छंद सुने आप कि किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। और इस बार फिर आपकी तालियां उठें कि कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खाके भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खाके भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। और भिड़ता क्यों है, अब चार पंक्तियां और सुनिए कि लुटता वतन देख जिसका लहू है बर्फ। ऐसे लोग भी यार हो रहा है, होने दो, हमें क्या करना। कि लुटता वतन देख जिनका लहू है बर्फ, उनको दिला रहे हैं जोश रामदेव जी। लुटता वतन देख जिनका लहू है बर्फ, उनको दिला रहे हैं जोश रामदेव जी। आलसी विलासी और भोगवादियों के मध्य योग के बने हुए हैं कोश रामदेव जी। आलसी विलासी और भोगवादियों के मध्य योग को दिला योग के बने हुए हैं कोश रामदेव जी। कि संत की परंपरा से बड़ी रास्त भावना तो बाणी में लिए हुए हैं रोश रामदेव जी। और एक पंक्ति पर फिर आपकी तालियां उठें कि संत की परंपरा से बड़ी रास्त भावना तो बाणी में लिए हुए हैं रोश रामदेव जी। अनाचारी सत्ताधारियों को दहलाने हेतु एक पांचजन्य उद्घोष रामदेव जी। कि अनाचारी सत्ताधारियों को दहलाने हेतु एक पांचजन्य उद्घोष रामदेव जी। और एक छंद आप सबने सुना है, लेकिन फिर पढ़ता हूं। मैं तो योगेश्वर कृष्ण का वंशज भी हूं। मैं किस रूप में देखता हूं सारी परंपरा को, अगर ठीक लग जाए तो फिर आपकी हुंकार भरी तालियां देखना चाहता हूं। निवेदन करता हूं कि दो दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। दो दिलों में योग जो कराते हैं सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी। एक छोटा मैं गीत यहां पढ़ना चाहता हूं। मैं नई पीढ़ी का हूं, नया हूं। मेरे पितातुल बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मां शक्तियां यहां बैठी हैं। मैंने वृद्धाश्रम के विरोध में गीत लिखा है, वो यहां सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल पहली बार आप सब सुनेंगे। मैं निवेदन केवल इतना सा करना चाहता हूं, कहीं रामिंदा ने कहा है कि सर पे रखते हैं धूप, पांव पे छाया करते। सर पे रखते हैं धूप, पांव पे छाया करते। पेड़ ऐसे ही नहीं खुद को तपाया करते। और शेर सुनना, पेड़ ऐसे ही नहीं खुद को तपाया करते। काश बच्चे भी समझते ये दर्द का रिश्ता, बुजुर्ग फिर कभी आंसू न बहाया करते। मैं पीढ़ी का हूं, मेरे पितातुल बुजुर्ग मां शक्तियां सब बैठे हैं यहां पर। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में बुजुर्गों का स्थान क्या है और वर्तमान स्थितियां क्या हैं। बहुत सीधा सीधा गीत निवेदन करता हूं। मुझे लगता है इस मंच पर
ये पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं, निवेदन करता हूं कि ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ये देव विराजे हैं घर घर। इन बूढ़े दीपों के दम से यौवन की झालर जगर मगर, इन बूढ़े दीपों के दम से यौवन की झालर जगर मगर। कभी सोचना क्यों ईश्वर से ज्यादा तुमको प्यार किया। एक क्षण के लिए एहसास करना, माँ अगर पूजा की थाली लेकर ईश्वर की आराधना को जाए और अगर बच्चा रोने लगे तो सबसे पहले वो क्या करेगी, ये महसूस कर लेना। और अगली पंक्ति पर फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि कभी सोचना क्यों ईश्वर से ज्यादा तुमको प्यार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ये देव विराजे हैं घर घर। अब यकीन करना कि स्थितियां सब आप महसूस करेंगे कि परिवारों में हो क्या रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि कैसी हवा चलने लगी है इस देश में, बुजुर्गों के बोल अब ताने लगने लगे। कैसी हवा चलने लगी है इस देश में, बुजुर्गों के बोल अब ताने लगने लगे। जैसे पेड़ों को सजाने शुरू हुए पके फल और हर ओर से निशाने लगने लगे। जैसे पेड़ों को सजाने शुरू हुए पके फल और हर ओर से निशाने लगने लगे। चेहरे पे बेबसी लिए हुए बताते जब दर्द उनके हमें बहाने लगने लगे। और एक पंक्ति में धिक्कारता हूं जो आई हुई सभ्यता है उसके लिए कि चेहरे पे बेबसी लिए हुए बताते जब दर्द उनके हमें बहाने लगने लगे। आधुनिकता में हम इतने नए हुए कि माता पिता हमको पुराने लगने लगे। क्या बात है मनवीर, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है मनवीर, बहुत अच्छा। कि आधुनिकता में हम इतने नए हुए कि माता पिता हमको पुराने लगने लगे। भावहीनता के इन दंशों ने उनको लाचार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। यकीन करिएगा कभी बुजुर्गों की स्थिति देखना, हमारे घर के बाहर चौखट होती है, वो घर का प्रवेश द्वार भी है, विकास द्वार भी है, निकास द्वार भी है, सुरक्षा द्वार भी है, लेकिन इस सब के बावजूद घर के अंदर घट रही घटनाओं में उसका कोई दखल नहीं होता। और हम अपने बुजुर्ग से कह देते हैं चारपाई दरवाजे पर बैठाकर आप तो यहाँ की रक्षा करिए। अब छंद पकड़ना जो मैं कहना चाहता हूं, जो कभी बैठे सब बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरा सलीका पकड़ना कि गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। कि चौखट से जड़े हुए घर में दखल नहीं, यानी स्थिति दरों से ज्यादा कुछ नहीं है। चौखट से जड़े हुए घर में दखल नहीं, यानी स्थिति दरों से ज्यादा कुछ नहीं है। घर का बुजुर्ग दर्द पी के खुशी बांटते जो, ऐसे कवि शायरों से ज्यादा कुछ नहीं है। घर का बुजुर्ग दर्द पी के खुशी बांटते जो, ऐसे कवि शायरों से ज्यादा कुछ नहीं है। रास्ते के पत्थरों को देख लीजिए, भविष्य यात्रियों की ठोकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कैसा विकास है कि घर में बुजुर्गों की हैसियत नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कैसा विकास है कि घर में बुजुर्गों की हैसियत नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। मिले तुम्हें सुख वैभव यूं कष्टों को अंगीकार किया। मिले तुम्हें सुख वैभव यूं कष्टों को अंगीकार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। और श्रद्धेय परम पूज्य रामदेव जी और गुरु सनानंद जी, मैं अंतिम पंक्ति आपको समर्पित करना चाहता हूं, अंतिम छंद आपको समर्पित करना चाहता हूं। केवल ये कहते हुए मैं पौराणिक संदर्भ कुछ ज्यादा प्रयोग करता हूं। एक संदर्भ सुनिएगा, अगर ठीक लग जाए, आपने बहुत मन से सुना है, दोनों हाथ उठाकर मुझे प्यार से विदा करिएगा अगर मेरी बात ठीक लगे। सुनिएगा कि पहले बुझाते प्यास बादल, मगर आज देखिएगा बादल ही प्यास देने लगे हैं। पहले बुझाते प्यास बादल, मगर आज देखिएगा बादल ही प्यास देने लगे हैं। जिन कांधों पे भविष्य की थी जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियों को छोड़ त्रास देने लगे हैं। ऐसा लगता है कल युग पूर्ण यौवन पे, ऐसा लगता है कल युग पूर्ण यौवन पे व्यवहार यही एहसास देने लगे हैं। और इस बार दोनों हाथ ठाकर मुझे विदा करिएगा। कैसा लगता है कल युग पूर्ण यौवन पे व्यवहार यही एहसास देने लगे हैं।
कल दशरथ ने दिया था, आज राम खुद दशरथ को ही वनवास देने लगे हैं। कल दशरथ ने दिया था, आज राम खुद दशरथ को ही वनवास देने लगे हैं। वृद्धाश्रम की राह दिखाई, ये कैसा उपकार किया, गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया।